हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम चैप्टर नंबर 20 के असर्शन रीजन एंड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। असर्शन रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द गिवन फिगर इज 2। तो हमने बताना है कि इसका जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर कितना है 2। मतलब दो ऐसे एंगल्स हैं जहाँ पे ये जो है ओरिजिनल फिगर जैसे दिखाई देगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये मैंने इसी के डुप्लीकेट किया हुआ है, इसको हम रोटेट करके देखते हैं। तो पहले हम 30 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे। तो ये देखिए 30 डिग्री पे आपकी इमेज कुछ ऐसी है और ये इमेज आपकी ऐसी है, तो दोनों डिफरेंट हैं। नेक्स्ट 60 डिग्री पे चेक करेंगे। 60 पे आपकी इमेज डिफरेंट है, तो हमें वो एंगल फाइंड करना है जहाँ पे आपकी इमेज जो है रोटेट करके एग्जैक्टली ओरिजिनल फिगर जैसी दिखाई दे। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। 90 पे भी सेम नहीं हुआ। अब हम 120 पे चेक करते हैं। 120 पे भी आपकी इमेज डिफरेंट है। अब हम चेक करेंगे 180 पे। तो ये रहा 180। तो 180 पे जाके देखिए आपकी दोनों इमेजेस बिल्कुल सेम हो गई हैं। इसका मतलब जो पहला एंगल है यहाँ पे वो कितना आ गया 180, दूसरा कितना आ जाएगा 180 में 180 ऐड किया 360। पहले 180 डिग्री पे ये जो इमेज है ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल इमेज जैसी आ गई है, देन 360 डिग्री पे आएगी। तो ऑर्डर कितना हो गया 2। इसका मतलब जो असर्शन है वो हमारा क्या हो गया 2। अब रीजन पे आते हैं। ईच फिगर हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। कहते हैं हर एक फिगर उसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है ऑफ ऑर्डर 1, तो होती ही होती है। यस, किसी भी फिगर को जब आप 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फिगर जैसी दिखाई देगी। इसका मतलब एवरी फिगर पोजेस रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। 360 डिग्री ऐसा एंगल है जहाँ पे जो इमेज है, ये जो फिगर है वो अपनी ओरिजिनल फिगर जैसी आपको दिखाई देगी। तो ये भी आ गया ट्रू। तो असर्शन रीजन ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ए। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ गया सेकंड है, the minimum angle by which a regular hexagon has to be rotated so as to coincide with its original position for the first time is 60 डिग्री। कहते हैं कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब उसकी कितनी साइड्स होंगी फिगर की 6 साइड्स। अगर हम उसको रोटेट करें और सबसे पहला एंगल 60 डिग्री होगा जहाँ पे वो अपनी ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे ये रेगुलर हेक्सागन हमने ले लिया, इसी के मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट बना लिया। अब हम इस फिगर को रोटेट करके देखते हैं ताकि ये कैसी दिखाई देती है। तो उसने बोला है कि सबसे पहला एंगल है 60 डिग्री, तो पहले हम 30 डिग्री पे चेक करें 30 डिग्री पे हमारी इमेज कैसी बन जाती है। सो ये देखिए 30 डिग्री पे तो आपकी इमेज इस तरह आ गई, लेकिन यहाँ से AF लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो इसको मैं फिर से रोटेट करूंगी। अब 60 डिग्री पे चेक कर लेते हैं। सो ये देखिए ये है हमारा 60 डिग्री का है। तो AF की जगह अब क्या आ गया BA। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं इसके, तो देखिए बिल्कुल एक जैसी फिगर आ गई है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, असर्शन ट्रू है। अगर हम रेगुलर हेक्सागन को रोटेट करते हैं तो 60 डिग्री पे जाके सबसे पहला एंगल 60 डिग्री है जहाँ पे वो ओरिजिनल फिगर जो के जैसा हो जाता है। रीजन पे आते हैं। फिगर दैट पोजेस अ पॉइंट सिमेट्री अटेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म अपॉन बीइंग रोटेटेड थ्रू 120 डिग्री। कहते हैं कि कोई भी फिगर जो एक पॉइंट सिमेट्री को पोजेस कर रही है, मतलब उसमें पॉइंट सिमेट्री है, वो अपनी ओरिजिनल फिगर के जैसे कहाँ पे होगी जब उसको 120 पे रोटेट करेंगे। सो दिस इज रॉन्ग। जब भी कोई फिगर पॉइंट सिमेट्री को पोजेस करेगी तो आपने उस फिगर को 180 डिग्री पे रोटेट करके देखना है।
अगर 180 डिग्री पे वो अपनी ओरिजिनल फिगर जैसे दिखाई दे रही है तो वो पॉइंट सिमेट्री पोजेस करेगी, अदरवाइज नहीं। तो असर्शन हमारा ट्रू हो गया, रीजन हमारा फॉल्स हो गया, ऑप्शन सी। थर्ड वन इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ गिवन फिगर। हमें ये फिगर गिवन है, इसकी हमने रोटेशनल सिमेट्री देखनी है। तो इसका मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया। अब हम इसको रोटेट करके देखते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री पे, तो ये देखिए 30 डिग्री पे आपकी इमेज ऐसी आई है, तो ये तो इसके जैसी नहीं है। अब हम इसको रोटेट करेंगे 60 पे, तो 60 पे आपकी इमेज कुछ ऐसी है। इसको इसके ऊपर रख के देखिए, ये ओवरलैप नहीं कर रही है। तो अब चेक करेंगे 90 पे, तो ये देखिए ये बिल्कुल आपकी ओरिजिनल फिगर की जैसी दिखाई दे रही है। मतलब इसका जो रोटेशनल सिमेट्री है सबसे पहले 90 डिग्री पे एंगल में आएगी, 90 + 90 फिर 180 पे आएगी, फिर 180 + 90 270 पे, देन 360 पे। तो एक बार मैं आपको रोटेट करके दिखा देती हूँ। हम सीधा यहाँ पे एंगल अब पुट करेंगे 180, तो ये देखिए 180 पे ये बिल्कुल ओरिजिनल फिगर जैसी। अब मैं एंगल यहाँ पे कर देती हूँ 270, तो अभी भी ये ओरिजिनल फिगर जैसी। देन ये 360 पे। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, कितने एंगल्स हैं ये, 1 2 3 4, तो ऑर्डर कितना आ गया 4, ऑप्शन बी। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ गिवन फिगर इज, इस फिगर की हमें रोटेशनल सिमेट्री लेनी है। तो चलिए इसको अब हम रोटेट करके देखते हैं। सबसे पहला एंगल हम रखते हैं 30 डिग्री, तो मैंने डायरेक्ट 30 डिग्री एंगल पुट किया। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊं, सो जस्ट अ सेकेंड, तो अब हम इसको इसके ऊपर लेके जाते हैं। तो ये देखिए ये फिगर इसके जैसी नहीं है। देन अब हम चेक करेंगे इसको 60 डिग्री पे, तो अब देखिए ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। आप वैसे भी इसको मैच कर सकते हैं, तो बिल्कुल सेम आई है। तो मतलब फर्स्ट जो एंगल है दैट इज 60, 60 + 60 120, देन अगेन 60 180, देन अगेन 60। क्योंकि ये देखिए मैं आपको इसको 180 पे भी रोटेट करके दिखा देती हूँ। फिर ये 240 पे आएगा, इसको हम 120 पे करते हैं, तब भी ये फिगर बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको यहाँ पे अब 180 पे करूँ, तब भी देखिए ये फिर आ जाएगा आगे 240, 300 एंड 360। तो ये एंगल्स मैंने कैसे निकाले, पहला एंगल अगर आपके पास आ गया उतने ही आगे आपने ऐड करते जाना। 60 में 60 प्लस किए 120, 120 में 60 ऐड किए 180, 180 में 60 ऐड किए, तो ये हमारे पास टोटल 6 एंगल्स हैं जहाँ पे ये फिगर अपनी ओरिजिनल फिगर जैसी आपको दिखाई देगी। तो ऑर्डर कितना आ गया 6। थर्ड वन इज द गिवन फिगर हैज, अब हमें ये फिगर गिवन है, इसने बोला है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। नेक्स्ट है 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल ऑर्डर ऑफ। पहले तो हम ये चेक करते हैं कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ, इस तरह हाफ करें, तो अपर हाफ और बॉटम हाफ सेम नहीं है। अब हम इसको सेंटर से करके देखते हैं, क्या ये पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम है, लेफ्ट और राइट, नो।
ये यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है और ये फिगर कुछ ऐसे करके है, तो इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हमें तो इतना तो पता चल गया कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम इसकी रोटेशनल सिमेट्री चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर 2 है या नहीं। तो चलिए, ये फिगर है, इसको रोटेट करके देखेंगे 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे कुछ फिगर आपकी ऐसी है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसकी रोटेशन करेंगे 60 पे, तो डायरेक्ट 60 पुट करेंगे। तो ये देखिए, फिर 90 पे, फिर 120। अब हम चेक करेंगे, तो दिस इज 120। अब हम चेक करेंगे 180 पे। तो 180 पे जाके देखिए, ये बिल्कुल फिगर्स एक दूसरे जैसी हमें मिल गई हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट एंगल जहाँ पे ये रोटेशनल सिमेट्री पोजेस करेगी दैट इज 180, अगला एंगल कितना होगा 360। तो ऑर्डर कितना आ गया इसका 2। तो ऑप्शन सी। Question 4. A student claims that we can have a figure with rotational symmetry whose smallest angle of symmetry is 32 degree. His statement is. एक स्टूडेंट बोल रहा है कि हमारे पास एक ऐसी फिगर है जिसकी जो रोटेशनल सिमेट्री अगर हम देखें, मतलब अगर हम उस फिगर को रोटेट करें और सबसे पहला एंगल हमें मिलेगा 32 डिग्री, जहाँ पे जाके वो आपका बिल्कुल ओरिजिनल फिगर जैसी दिखाई देगी। तो उसकी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है? अब देखिए, हिज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है 30, 60, 90 हो गया, 120 हो गया, 240 हो गया, मतलब आप ये लगा लीजिए, सॉरी 180 भी हो गया। 180 तक इनमें से सबसे पहला एंगल कोई ना कोई ये आना चाहिए, तभी वो रोटेशनल सिमेट्री को पोजेस करेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। फिफ्थ इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ सिंबल अशोक चक्र। अशोक चक्र आपको पता है, जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, मतलब ये वाली लाइंस 24 होती है। तो इस तरह ये अशोक चक्र है, 24 लाइंस होंगी, तो मैंने थोड़ी कम बनाई है। इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी? देखिए, अगर आप इस फिगर को रोटेट करेंगे तो 24 टाइम्स, क्योंकि ये लाइंस 24 टाइम्स है, तो 24 टाइम्स आपको एक जैसी फिगर दिखाई देगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर है 24, क्योंकि 24 लाइंस है इस फिगर में। जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे, आपको फर्स्ट लाइन पे ही ये एक जैसी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 24 बार ये फिगर आपको एक जैसी दिखाई देगी। नेक्स्ट है, इन द फिगर which 3 more squares should be shaded so that the completed square grid has rotational symmetry of order 4. अब देखिए, को पहले रोटेट कर लेते हैं। मेरे पास ये स्क्वायर बॉक्स है, इसमें हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इसने बोला है कि हमने 3 और बॉक्सेस को शेड करना है, और ऐसे शेड करना है ताकि अगर हम इसको रोटेट करें तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो, ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इसकी रोटेशनल सिमेट्री कहाँ पे आएगी? एंगल 90 पे, फिर आएगी 180, फिर आएगी 270, फिर आएगी 360 पे, तभी ऑर्डर 4 होगा। अगर मैं इस बॉक्स को रोटेट करूं 90 डिग्री पे, तो ये कुछ ओरिजिनल अपने बॉक्स जैसा दिखाई देगा। तो यही होती है रोटेशनल सिमेट्री। अब हमने क्या करना है, इसको रोटेट करके नहीं देखना, हमें सिमेट्री गिवन है। उसने बोला है कि एक हमें जो नंबर है वो शेड करके दिया हुआ है, बाकी 3 बताने हैं जो रोटेशनल सिमेट्री को पोजेस करते हो। हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को मूव करके देखेंगे या रोटेट करके देखेंगे सबसे पहले 90 डिग्री पे, तो ये हमें कैसा दिखाई देता है।
तो ये देखिए मैंने इसको 90 पे रोटेट किया। अब इसको उठाकर आपने यहाँ रख देना है। तो देखिए ये जो 3 वाला बॉक्स था, ये 3, इसके ऊपर कौन सा नंबर ओवरलैप किया, दैट इज 5। ये 3 और ये 5 सेम पोजीशन पे हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब पहला हमें नंबर 1 मिल गया 5। अब हम इसको रोटेट करेंगे 180 पे, फिर चेक करेंगे कौन सा नंबर हमें 3 के बिल्कुल सेम पोजीशन पे मिलता है। अब मैंने 180 पे इसको रोटेट किया। अब देखिए अब हमें कौन सा नंबर मिला, 14, मतलब एक हमें नंबर मिल गया 14। अब हम इसको रोटेट करेंगे 270 पे। जैसे ही 270 पे रोटेट किया, यहाँ पे देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, तो 3 के बिल्कुल सेम पोजीशन पे जो जो नंबर्स हमें मिले वो हमने यहाँ पे लिख लिए। सो नंबर आ गए 5, 14, 12, 5, 14, 12, ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना है आपने, इस वाले बॉक्स को हमने रोटेट करके देखा किस किस एंगल पे, एंगल 90, एंगल 180, एंगल 270, तीनों पे 3 नंबर की पोजीशन पे जो जो नंबर आ गए वो हमने देख लिए। लास्ट वन है, इन द फिगर विच वन मोर स्क्वायर शुड बी शेडेड so that the completed square grid has one line of symmetry। हम कौन से स्क्वायर को यहाँ पे मतलब इसको वो करें, शेड करें, ताकि इस पूरे स्क्वायर ग्रिड की वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो। अब इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे हो सकती है, अब देखिए ये इस तरह तो मैं इसको नहीं कर सकती हूँ, इस तरह हो सकता है, लेकिन इस तरह अगर हम इसको इस तरह बनाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हमें 2 बॉक्सेस को शेड करना पड़ेगा। 10 के इधर 11 को करना पड़ेगा और 3 के इधर 2 को करना पड़ेगा, तभी ये आपस में ओवरलैप करेंगे। लेकिन इसने बोला है कि हमें सिर्फ एक स्क्वायर को यहाँ पे क्या करना है, शेड करना है। तो पहले इसको रब कर देते हैं। तो क्या अप्रोच लगाएंगे अब हम, अगर मैं इसको इस तरह से डायगनली यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं तो ये देखिए अगर हम इसको ऐसे बना दें यहाँ से होते हुए, मतलब ये इस तरह ऐसे, तब भी देखिए तब भी लाइन ऑफ सिमेट्री ये बिल्कुल सही बनी, जितने बॉक्सेस ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, और ये वाले बॉक्सेस जहाँ से निकलती हुई जा रही है लाइन ऑफ सिमेट्री वो हाफ हो गए। अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में ओवरलैप करेगा। अब बचा सिर्फ 3 के साथ कौन सा बॉक्स ओवरलैप करेगा, 8। तो हमें किसको यहाँ पे शेड करना पड़ेगा, बॉक्स नंबर 8 को, तो जाकर इसकी इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बनेगी। और जब आप इसको फोल्ड करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री से इस डायग्राम को, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। 3 और 8 ओवरलैप करेगा, 10 का ये शेडेड पोर्शन ये अपर और लोअर आपस में ओवरलैप करेंगे। तो इसका आंसर आ गया 8। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।